नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। और भी दोस्तों कैसे हैं? सभी बढ़िया होंगे। जैसा कि आप मेरे बोर्ड यानी मेरे पीछे बोर्ड लगा है, बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते हैं कि आज मैं किस विषय पर बात करने वाला हूं। दोस्तों, अब पटवार के यानी 5-7 दिन बचे हैं, जितने भी दिन बचे हैं, इन दिनों के दौरान हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए और हमें एग्जाम हॉल के दौरान कैसे पेपर को हैंडल करना है, इस पर मैं बात करना चाहता हूं। दोस्तों, पहली लाइन तो यही बता देता हूं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर आप यानी स्मार्ट वर्क से कार्य करते हैं तो रास्ता जरूर आसान किया जा सकता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें, अपने जहन में रखें। यानी सफलता के लिए आप कोई भी शॉर्टकट न अपनाएं दोस्तों। कोई भी सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन स्मार्ट वर्क से आपका रास्ता जरूर आसान हो सकता है। एक कवि महोदय है, उन्होंने कुछ पंक्तियां लिखी है, वो आपके सामने सबसे पहले तो वही याद कर देता हूं, फिर मैं अपनी बात को स्टार्ट कर देता हूं। उन्होंने लिखा है कि सफर में धूप तो होगी, चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहां बदलती है, तुम अपने आप को बदल सको तो चलो। अगर दोस्तों वास्तव में आप अपने आप को बदलना चाहते हैं तो ही आप ये मेरा वीडियो देखें। और यह वीडियो दोस्तों एग्जाम के यानी हमारा जो एग्जाम है भविष्य में, इस एग्जाम में एकदम सटीकता के साथ में आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अंतिम समय तक वॉच करें, क्योंकि मैं आपको आज एग्जाम की बारीकियां बताने वाला हूं दोस्तों। सबसे पहली बात तो हमारा जो एग्जाम होता है यानी पटवारी का जो रिक्वायरमेंट एजेंसी है वो राजस्थान अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड है। और इस बोर्ड में आप सभी जानते हैं दोस्तों, अब ऐसा नहीं है दोस्तों, यह जो वीडियो है मेरा कोई स्पेशल पटवार के लिए, दुनिया का कोई सा भी एग्जाम दे लेना, सभी में ऐसे ही आपको कुछ करना पड़ेगा एग्जाम हॉल के दौरान। अगर आप एग्जाम हॉल के दौरान थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करते हैं तो आपका यानी मैं यूं कह सकता हूं कि 1 नंबर आपकी सफलता का कारण बन सकता है, तो वहीं 1 नंबर आपकी असफलता का भी कारण बन सकता है। आपको 1 नंबर कैसे बढ़ाना है वही मैं आप बात करूंगा दोस्तों। पूरी चर्चा करूंगा, 1 नंबर कैसे बढ़ाना है, तुक्का कैसे लगाना है, एग्जाम हॉल के दौरान कैसे करना है, अगर पेपर नहीं आ रहा है तो कैसे करना है, उन सभी टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। तो पहली बात तो ये जहन में मत डालें कि ये सिर्फ पटवारी वालों के लिए, तो सभी एग्जाम एक जैसे होते हैं दोस्तों। राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं, राजस्थान यानी इस रिक्रूटमेंट एजेंसी की बात करें तो ये राजस्थान में सबसे टफ पेपर बनाने के लिए विख्यात है। सब यानी गैस कर सकते हैं कि राजस्थान में पटवारी का एग्जाम बहुत टफ होगा दोस्तों। अब दोस्तों आपको क्या करना है एग्जाम हॉल के दौरान, मैं आज इस विषय पे बात नहीं करने वाला कि 10 दिनों में पढ़ना क्या क्या है। दोस्तों आप जितना पढ़े हैं आप उतना ध्यान रख, आपने क्या क्या पढ़ा है या आप जानते हैं, मैं आपसे बेहतर आपको कैसे जान सकता हूं। लेकिन मैं एग्जाम हॉल के दौरान की बातें कर रहा हूं। आप सबसे पहले हमारा जिस विषय पर मैं बात करना चाहता हूं वह विषय है कि तुक्का लगाने की वैज्ञानिक विधि क्या है। तुक्का लगाने की वैज्ञानिक विधि। सबसे पहले दोस्तों मैं इस पर चर्चा करने वाला हूं, यानी तुक्का कैसे लगाया जाए। ध्यान रखना दोस्तों, फिर से कह रहा हूं, तुक्का अंतिम विकल्प है, कोई पहला विकल्प नहीं है। आप अगर अच्छा पेपर आपका जा रहा है तो आप तुक्का मत लगाएं, कोई जरूरी नहीं है तुक्का लगाना। आपको लग रहा है कि मेरा पास हो रहा है, लेकिन आपको जब ऐसा लगने लग जाए कि मैंने कुछ किया ही नहीं है, मेरा कुछ हो ही नहीं सकता, तभी उसी कंडीशन में तुक्का लगाना है। और तो और दोस्तों 1-2% यानी 1-2 नंबर बढ़ाने के लिए भी तुक्का लगाया जा सकता है। सबसे पहले इसी बिंदु को मैं क्लियर करता हूं, यानी तुक्का लगाने की वैज्ञानिक विधि क्या है। अब दोस्तों हमारे पेपर होते हैं वो 2 प्रकार के पेपर होते हैं। कुछ पेपर ऐसे होते हैं जिनमें नेगेटिव मार्किंग यानी नेगेटिव मार्किंग होती है, वो 0 होती है, 0 होती है। और कुछ पेपर होते हैं जिनमें नेगेटिव मार्किंग 1/4 होती है दोस्तों, 1/3 होती है और 1/2 होती है। बैंकिंग्स यूपीएससी है, इनमें 5-5 ऑप्शन भी आते हैं, लेकिन राजस्थान के किसी भी एग्जाम में 5 ऑप्शन देखने को नहीं मिलते हैं। 1/4 का क्या मतलब होता है दोस्तों, यानी तुक्का लगाने की पहली विधि के अंतर्गत हम इस विधि का अध्ययन कर रहे हैं कि आपको तुक्का लगाना कैसे है। तुक्का अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप आंख बंद करके तुक्का लगा सकते हैं दोस्तों।
डर किस बात का है, लगाइए, प्रश्न गलत तो होना ही नहीं है। जितने आ रहे हैं उतने नहीं आ रहे हो, सबका तुक्का लगा सकते हैं। लेकिन आपको तुक्का लगाना पड़ जाए तो किन प्रश्नों पे तुक्का लगाएंगे, ये यहां बात करेंगे। दोस्तों बात करूं 1/4 की, यानी इसको पूरा डिटेल से चर्चा कर लेता हूं। वास्तव में अगर इस प्रकार मेरे मेथड से तुक्का लगाएंगे तो दोस्तों एग्जाम में भविष्य में कभी भी, या मैं यूं कहूं कि एग्जाम के दौरान आपसे गलती, यानी आप हमेशा पॉजिटिव में रहेंगे। 1/4 का क्या मतलब होता है, 1/3 का क्या मतलब होता है, 1/2 का मतलब क्या होता है। 1/4 का मतलब ये होता है कि अगर आप 4 क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन के 4 नंबर मिलेंगे, 3 क्वेश्चनों का 1 नंबर मिलेगा और 2 क्वेश्चनों का 1 नंबर मिलेगा। सीधी सी बात है। यानी 4 क्वेश्चन गलत करने पर एक सही क्वेश्चन काट लिया जाएगा, 3 गलत करने पर एक सही क्वेश्चन काट लिया जाएगा और 2 गलत करने पर एक सही क्वेश्चन काट लिया जाएगा। ये मतलब है दोस्तों, हमारा जो भी एग्जाम होता है उस एग्जाम में सबसे पहला पेज उसी पर मेंशन होता है कि नेगेटिव मार्किंग कितनी है। सबसे पहले आपको 5-7 मिनट मिलते हैं, उस दौरान यह आप जरूर चेक कर लें कि नेगेटिव मार्किंग कितनी है। नेगेटिव मार्किंग देखकर पेपर को आसानी से सोल्व किया जा सकता है और यह विधि आपके 100% काम में आएगी। दोस्तों जहां 4 ऑप्शन आते हैं और नेगेटिव मार्किंग 1/4 है तो निसंकोच होकर आपको तुक्का लगाना है, निसंकोच होकर तुक्का लगा सकते हैं। इस विधि में आप हमेशा पॉजिटिव में रहेंगे, यानी जो भी हमारा रिजल्ट आएगा ना, रिजल्ट क्या आएगा, वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। लेकिन इस विधि में, यानी जहां नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है, इसमें रिजल्ट कभी कभार पॉजिटिव भी आता है और कभी कभार नेगेटिव भी आ जाता है। अब पॉजिटिव कैसे आता है, नेगेटिव कैसे आता है, इस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों कभी जिंदगी में भी रिस्क मत ले लेना, 1/2 नेगेटिव मार्किंग हो, वहां आपको कभी भी तुक्का नहीं लगाना है, कभी भी तुक्का नहीं लगाना। एक जगह एक कंडीशन ऐसी है कि आपके 0 ही नंबर आने वाले हैं तो फिर तुक्का लगा सकते हैं इसमें। यानी एग्जाम में फेल हो चुके हैं, आपको पता है कि मुझे कुछ भी नहीं आ रहा, फिर तुक्का लगा सकते हैं। फिर भी मैं यही कहूंगा कि तुक्का इसमें नहीं लगाना है। अब क्यों नहीं लगाना है दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूं। भारतीय पेपर में आपने एक नाम सुना होगा संस्था का, आईआईटी का पेपर हुआ था दोस्तों। आईआईटी के पेपर में एक स्टूडेंट बैठा दोस्तों, उस स्टूडेंट को कुछ भी नहीं आ रहा था, उसने 53 क्वेश्चनों में सीसी भर दिया था। यानी 53 क्वेश्चनों ओएमआर सीट जो आती है उस 53 क्वेश्चनों में उसने सीसी ही भर दिया, ऑप्शन में सीसी ही टिक किया, सीसी, और वो उसका आईआईटी पास हो गया, जबकि वो +2 में फेल हो गया था। यानी यहां भी आपको तुक्का नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि कई बार आपकी किस्मत आपको चौंका सकती है। आपकी किस्मत, मेरे साथ में ये वाकया हुआ दोस्तों, एक हमारी कक्षा की लड़की जो तुक्का लगा के उसका एग्जाम में पास हुआ था। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं यहां मत लगा लेना कभी भी, यहां आप तुक्का लगा सकते हैं। यहां तो आप 100% लगाएंगे दोस्तों। 100% कैसे लगाएंगे, मान लीजिए आपने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 20 में से आपके 15 गलत हुए तो कितने नंबर कटेंगे भाई, 15 गलत हुए कितने कटेंगे, 15 कट जाएंगे दोस्तों। 5 सही हुए तो एक क्वेश्चन का 4 नंबर है, 5 सही हुए तो कितने नंबर आएंगे, 20। अगर 20 में से 15 माइनस में जाएं तो नंबर कितने आ रहे हैं, 5, और 5 किस में आ रहे हैं, पॉजिटिव में। इसलिए मैंने कहा था पहली विधि है वो हमेशा ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आएगी, इसलिए यहां तुक्का हमेशा लगा सकते हैं। लेकिन कंडीशन एक ही है कि ऑप्शन में 4 ही, यानी ऑप्शन 4 ही होने चाहिए। 5 ऑप्शन है तो आप कम रिस्क लीजिए। लेकिन इसमें जो भविष्य में जिस पेपर को आधार मानते हुए मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं उसमें 4 ही ऑप्शन आएंगे तो आप निसंकोच आप तुक्का लगा सकते हैं। अब इसमें कैसे तुक्का लगाएंगे दोस्तों, इसमें दोस्तों आपको विकल्पों का चयन करना है। यानी आपको प्रश्न दिए रखे हैं, एक प्रश्न है दोस्तों, मान लीजिए कोई भी प्रश्न है और उस प्रश्न में आपको एक विकल्प मिल गया, यानी 4 विकल्पों में से एक विकल्प ऐसा मिल गया कि वो तो आपको 100% पता है कि ये तो हो ही नहीं सकता, तो आप तुक्का लगाएंगे तो 33% ज्यादा संभावना रहेगी आपकी सही होने की। नहीं रहेगी क्या, सही बात नहीं है मेरी। यानी आपको विकल्प चयन करने हैं और खुदा ना खास्ता दूसरा विकल्प मिल गया, ये दोनों विकल्प नहीं हो सकते, तो आप तुक्का लगाएंगे और इस कंडीशन में आने वाला रिजल्ट आपका हमेशा पॉजिटिव होगा। यानी 1/3 नेगेटिव,
अगर नेगेटिव मार्किंग है तो इस कंडीशन में आपको विकल्पों का चयन करना पड़ेगा दोस्तों, विकल्प छांटने पड़ेंगे, यानी कौन सही है कौन गलत है। जरूरी नहीं है दोस्तों कि हम सही उत्तरों का ही चयन कीजिए, आप गलत विकल्पों को भी छांट कर अपने उत्तर सही कर सकते हैं, अपने मार्क्स बढ़ा सकते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे दिए रहेंगे जिनमें आपके सामने उत्तर दिए रहेंगे, यानी फैक्ट, अगर फैक्ट वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो उनमें तो आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो भी ठीक है, आपको लगाना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें कथन एवं कारणों वाले प्रश्न अगर आ जाते हैं तो कथन एवं कारणों में से उत्तर स्पष्ट सामने दिए रहते हैं, आपको उत्तर दिए हैं, उत्तरों में से चयन करना है आपका उत्तर। तो आप सही उत्तर का चयन, यानी गलत उत्तर जो दे रखे हैं उसको काटकर भी तो ला सकते हैं। तो ये मेरे हिसाब से दोनों विधियां आपको समझ में आएगी, इसमें कभी रिस्क नहीं लेंगे दोस्तों। 1/4 में हमेशा आप पॉजिटिव में रहेंगे, 1/3 में कभी पॉजिटिव तो कभी नेगेटिव, लेकिन पॉजिटिव कैसे आएगा तो वो मैंने आपको पूरी तरह बता दिया दोस्तों। दूसरी विधि है दोस्तों, यानी तुक्का लगाने की दूसरी विधि है जिसका नाम है मास तुक्का। मास तुक्का, मास एक इंग्लिश का शब्द है जिसका तात्पर्य होता है भीड़, यानी भीड़ से आपको भीड़ में अगर तुक्का लगाना है, अगर भीड़ में तुक्का लग गया तो आपकी किस्मत सोने की भी यानी चांदी चांदी हो सकती है आपकी किस्मत, और आपको गिरा भी सकती है। तो इस कंडीशन में आप तुक्का लगाना चाहते हैं तो क्या कैसे तुक्का लगाएंगे दोस्तों, यानी 25-30 किस्मों के इकट्ठे तुक्का लगानी है। आपको तुक्का लगाने कैसे है? पहली बात तो मैंने आपको बता दिया कि नेगेटिव मार्किंग जहां नहीं होती तो वहां आप तुक्का लगा ही सकते हैं, 100% लगाएंगे। लेकिन दूसरी बात, नेगेटिव मार्किंग है और फिर भी तुक्का लगाना है। कई बार कंडीशन हमारे एग्जाम में हॉल में ये आ जाती है कि मान लीजिए हमारे पेपर में कुल 100 क्वेश्चन पूछे गए थे और 75 ही क्वेश्चन कर पाए, और हमारे पास में समय बचा है सिर्फ और सिर्फ कितना, 5 मिनट, और 5 मिनट के दौरान हमें हमारे तुक्के लगाने हैं। 5 मिनट में तुक्के लगाने हैं। अब 5 मिनट में तुक्का कैसे लगाएंगे दोस्तों? पहली बात तो एक ध्यान रख लेना, अभी मैंने जो बताया था आईआईटी वाले पेपर में, यानी आईआईटी के पेपर में जो सीसी ऑप्शन हुआ था ना, उसके बाद में सभी एजेंसियों को यह कहा गया था कि प्रत्येक ऑप्शन का एक अपना वेटेज होगा, यानी ए का भी 25% लगभग बता रहा हूं दोस्तों, बी का भी कितना होता है 25, सी का 25-26 क्वेश्चन, अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो डी का भी कितना होगा 25-26, ये 1-2 ऊपर नीचे हो सकती है। अगर आपके पास में 5-6 यानी 7 मिनट पड़े और तुक्का लगाने, आपको क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे, 25 पढ़कर नहीं कर पाएंगे, तो आपको तुक्का कैसे लगाना है दोस्तों? वर्तमान में भी आप किसी भी एग्जाम को उठा के देख लेना दोस्तों, सबसे ज्यादा ऑप्शन जो एग्जामिनर चूज करता है वो करता है बी और सी। अब आप कहोगे सर तुक्का है बी, हो सकता है मेरा आंसर गलत भी हो सकता है सही, तुक्का ये आपको स्मार्ट स्टडी कर रहा है। यानी अगर 5-7 मिनट पड़े हैं तो सबसे पहले आप अपनी ओएमआर शीट में ये चेक कीजिए कि आपने ए ऑप्शन कितने में टिक किया, बी कितने में, सी कितने में और डी कितने में किया है। अगर ए में कम किया है, मान लीजिए ए में 11 की है, तो नेक्स्ट जितने भी तुक्के लगाएंगे, कम से कम 14 तुक्के लगाएंगे, उनमें ए ऑप्शन जरूर टिक कर देना, आपका चांस बन सकता है। लेकिन फिर भी आपसे ऐसा नहीं हुआ तो आप यकीन मानिए दोस्तों, आप इन दोनों ऑप्शनों में टिक करेंगे, बी और सी में रिस्क लेंगे। अब बी और सी में भी कैसे रिस्क लेंगे? 4 या 4-5 प्रश्नों का सीक्वेंस उठाएंगे, यानी 4 या 5 प्रश्नों का बी भरा और 5 प्रश्नों का सी भरा, ऐसे नहीं बीसी बीसी बीसी, ऐसे नहीं भरना है, ऐसे भरना है। ऐसे अगर तुक्का लगाओगे तो 100% आपका रिजल्ट है दोस्तों। जो भी आज तक के पेपर हुए उन सब का अगर ओएमआर शीट चेक करेंगे आपको तो रिजल्ट देखने को मिलेगा कि उनमें बी और सी ज्यादा यानी बी और सी का ऑप्शन का वेटेज ज्यादा रहता है। तो ये है मास तुक्का लगाने की विधि, यानी 5 मिनट के दौरान। अब कई बार क्या होता है, एग्जामिनर भगा आता है, जैसे एग्जामिनर को लगता है कि अगर मैं पेपर छीन लूंगा तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। कुछ एग्जामिनर ऐसे होते हैं एग्जाम में, तो उस दौरान आप बी और सी का तुक्का आंख बंद करके लगा लेना दोस्तों। यानी अगर 5-7 मिनट बचे हैं तो धैर्यपूर्वक के साथ में लगा सकते हैं। अगर एग्जामिनर थोड़ा टफ है, एग्जामिनर थोड़ा स्ट्रिक्ट है, तो आप यहां तुक्का लगा सकते हैं। तो ये था दूसरा तरीका, यानी मास तुक्का किसे कहते हैं दोस्तों। अब तीसरा सबसे खतरनाक प्रश्न जो यानी हमारे सभी कोचिंग सेंटरों में एक बताया जाता है कि सबसे ज्यादा खतरनाक प्रश्न आता है दोस्तों जोड़ी वाले। जोड़ी वाले समझते हैं, यानी एक तरफ आपको फैक्ट देकर दिए रहेंगे, एक तरफ आपको हो सकता है सन वगैरह दिए हों। जैसे मान लीजिए एक प्रश्न आया कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, खेड़ा आंदोलन कब हुआ, बंगाल विभाजन कब हुआ, एक तरफ आपको सन दे रखे हैं दोस्तों।
यानी एक तरफ ईयर्स दे रखी है, एक तरफ घटनाएं दे रखी है, जोड़ी वाले प्रश्न, यानी आपको ऑप्शनों में से सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न सबसे ज्यादा सही होने की संभावना है। मैं कह रहा हूं ये प्रश्न टफ नहीं होते, इनके कथन यानी इनमें जो विकल्प दिए रहते हैं वो टफ होते हैं। प्रश्न इतना आसान होता है कि आप आंख बंद एक बार भी धैर्य पूर्वक सोच समझ कर निर्णय लेंगे तो आप देखेंगे कि राजस्थान में भी 4 या 5 एग्जाम हुए दोस्तों, 4 या 5 एग्जामों में या टफ जो सवाल पूछे गए थे वो जोड़ी वाले बनते हैं। अगर जोड़ी वाले पेपर में अगर आप देखेंगे ना दोस्तों, तो एक ऑप्शन को भी आप अगर सेलेक्ट करते हैं तो भी आपका उत्तर सही होगा, यानी इनके विकल्प टफ बनाए जाते हैं। अब विकल्प कैसे टफ, यानी जोड़ी तो दे रखी है हमें, मान लीजिए सविनय अवज्ञा आंदोलन, मैं बता रहा हूं दोस्तों 1930, बंगाल विभाजन 1905, असहयोग आंदोलन 1920 और एक और मान लीजिए भारत छोड़ो आंदोलन 1942। यानी 4 घटनाएं हैं और 4 सन हैं, मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं, हो सकता है ये सही हो सकता है ये गलत भी हो। 4 घटनाएं हैं, 4 के क्रम आपको ध्यान होने चाहिए। आप सबसे पहले इन प्रकार के प्रश्नों में सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर फोकस कीजिए कि आपको इनमें से कौन सा आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक पर फोकस कीजिए। यह पता है कि मुझे भारत छोड़ो आंदोलन 1942 है और जो डी है। अब आप सीधा का सीधा विकल्प में आइए, क्या विकल्प में डी जो नंबर है उसमें 4 दे रखा है, तो दोस्तों आप इस प्रकार के प्रश्नों में देखेंगे कि एक एक ऑप्शन में ही डी मिलेगा आपको। यानी अगर थोड़ा सा टफ है तो हो सकता है थोड़ा विचलित कर दे, लेकिन अगर दूसरे पे जाएंगे तो आपको आंसर में 70% से ज्यादा श्योरिटी हो जाएगी। लेकिन कुछ प्रश्न तो ऐसे होते हैं जिनमें विकल्प एक बार देखने में, यानी जो चीज आपको आ रही है वो विकल्प में दी होती है इतनी आसान, लेकिन हम देखते नहीं है, इस कारण हमारा प्रश्न गलत हो जाता है। तो जोड़े वाले प्रश्नों में दोस्तों हमेशा एक ही, यानी कोई भी ऑप्शन आपको आ रहा है, कोई भी जो फैक्ट दिया है वह आपको पूरी तरीके से आ रहा है, तो उसी फैक्ट को आधार मानते हैं, यानी उसी फैक्ट के साथ में अन्य फैक्टों को जोड़ना आपका 100% ये प्रश्न सही होने की प्रबल संभावना रहती है दोस्तों। तो ये जीके के पेपर का यानी तीसरा तुक्का की विधि थी दोस्तों। अब चौथा तरीका क्या हो सकता है दोस्तों, वो देख लेते हैं। दोस्तों कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं, इनको कहते हैं मेटा स्टडी। मेटा स्टडी के आधार पर दोस्तों कुछ प्रश्न जिनमें आपने देखा होगा कि 4 नंबर विकल्प दिया रहता है, उसमें विकल्प में यह दे रखा होता है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ये तो मैंने लिख दिया, यानी ऐसा ऑप्शन दिए दे रखा होगा, यानी 100 क्वेश्चन आए, अगर 100 क्वेश्चनों में से 15 क्वेश्चनों में से अगर ये उपयुक्त में से कोई नहीं दे रखा है तो उसमें कैसे तुक्का लगाएं। उन्हें मेटा स्टडी के अनुसार 2 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, एक तो होता है उपरोक्त सभी, एक होता है उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। अब पहला प्रश्न की बात कर रहा हूं मैं, उपयुक्त में से कोई नहीं, इस पर कैसे तुक्का लगाएंगे दोस्तों, आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि उपयुक्त में से कोई नहीं, अगर 100 प्रश्न दिए हैं तो 100 प्रश्नों में से 15 प्रश्न में ही उपयुक्त में से कोई नहीं उत्तर आ सकता है, 85% उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ये गलत होगा। आप चौथा ऑप्शन तो कभी भी टिक मत कर लेना, उपयुक्त में से अगर कोई नहीं है ना तो इसका मतलब वह ऑप्शन तो काट ही देना, वह तो गलत ही है दोस्तों। यानी अगर तुक्का ही लगाना पड़ जाए तो ये ऑप्शन तो हमेशा के लिए काट देना, क्योंकि ये तो हमेशा ही गलत होगा। अब इतनी ज्यादा ही किस्मत खराब है तो ये सही हो जाएगा, अदर उपयुक्त में से कोई नहीं, ये चौथा ऑप्शन हमेशा गलत होता है, यानी 85% ये उत्तर ज्यादा सही होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए आप चौथा ऑप्शन हमेशा काटेंगे। 3 ऑप्शनों में अपने उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे दोस्तों। आई होप आपको ये पॉइंट भी आपको समझ में आएगा दोस्तों। मेटा स्टडी का ही दूसरा होता है, दूसरे स्टडी में यानी उपयुक्त सही, यानी सभी सही, उपयुक्त सही यानी उपरोक्त सही है, जो भी दे रखा होता है इस प्रकार का प्रश्न होता है दोस्तों। मेरा मानना है कि एग्जाम हॉल में 50% से ज्यादा इस ऑप्शन की ज्यादा सही होने की संभावना रहती है। अगर कभी तुक्का मारना पड़ जाए तो इस ऑप्शन को साथ में रखकर तुक्का मारना, इसमें यहां तुक्का लगाना है, यहां नहीं लगाना है,
इसमें हमेशा ही सही होता है। ये 100% यानी 60%, मेरा मानना है कि 60% ये प्रश्न सही होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। फिर भी तुक्का तुक्का ही होता है दोस्तों। यानी तुक्का मैंने आपको पहले ही वीडियो स्टार्ट होने के साथ में बता दिया था, तुक्का मेरा अंतिम विकल्प है, नहीं कि पहला। तो ये मेटा स्टडी के अनुसार पर आधार पर 2 प्रकार के प्रश्न होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये इस यानी मेरे नियमों के अनुसार में अगर आप पेपर में, हालांकि यूपीएससी में 2 तरीके और लगते हैं, यूपीएससी पीसीएस, उस पर कभी भविष्य में फिर कभी वीडियो बनाएंगे। उसमें जैसे खतरनाक निकालने से आते हैं प्रत्येक, कभी शायद कुछ वो वाले प्रश्न भी जरूर आते हैं, लेकिन राजस्थान के आरएएस में जरूर पूछा जाता है, बाकी किसी अन्य पेपर में नहीं पूछे जाते। तो वो सब हम बाद में कभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन पटवार के लिए मैं दोस्तों एक और वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें गणित के प्रश्नों में कैसे तुक्का लगाएंगे, ये दुनिया का यानी जहां गणित आती है दोस्तों, गणित के प्रश्नों में कहां कैसे तुक्का लगाएंगे। अगर ये वीडियो देखना होगा दोस्तों, ये वीडियो जल्द ही लेकर आऊंगा मैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।